बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां 15 जुलाई तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। फिलहाल बताते चले कि मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ाई गई है। एक्साइज पॉलिसी मामला है जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। 15 जुलाई तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले में अभी तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया को अभी तक राहत नहीं मिली है। फिलहाल जो उनकी सुनवाई थी वो 15 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें जो न्यायिक हिरासत है वो 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई, यानी कि कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है अभी। बिल्कुल, देखिए जयपाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें लगातार कोर्ट में काफी समय के बाद जो उनकी पेशी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है उसमें आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में जो पूर्व डिप्टी रह चुके हैं सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। कोर्ट का ये कहना है कि हालांकि इससे पहले, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, उसमें 6 जुलाई तक का समय बढ़ाया गया था, यानी कि आज जो उनकी न्यायिक हिरासत है वो खत्म होनी थी। लेकिन जब फिर से अब सुनवाई हुई है तो ऐसे में उनकी जो न्यायिक हिरासत की समय अवधि है उसको 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है और उनकी हिरासत अब जो है वो कोर्ट में पेशी के बाद, यानी कि अब उनकी जब पेशी हो गई है तो उन्हें वापस से तिहाड़ जेल में ले जाया गया है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो आप जिस तरीके से लगातार हम जान रहे हैं कि काफी लंबे समय से चल रहा है और मनीष सिसोदिया पे लगातार जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं पर कसता नजर आ रहे हैं और ऐसे में ईडी के बाद जो सीबीआई की जांच है वो काफी पुख्ता तरीके से की जा रही है। हालांकि सीबीआई ने काफी कुछ जो पुख्ता आप कह सकते हैं कि बयान है उनको रखा है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो मामले की तफ्तीश है उसको तय तक नहीं किया जा चुका है। अभी भी उसमें बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जिन पर जांच पड़ताल होना जरूरी है और यही वजह है कि अभी समय मांगा गया था उनकी तरफ से, जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और ये कहा है कि अब 15 जुलाई तक का समय जो है वो दोबारा से दिया जाता है। इसीलिए जो मनीष सिसोदिया है उनकी न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि अगर मनीष सिसोदिया की बात करेंगे तो उनके तरफ से जो वकील है उन्होंने भी अपने सक्सेस को रखा है और ये कहा है कि न्यायिक हिरासत जो कि पहले कहा गया था कि 6 तारीख तक का जो समय दिया गया था उसमें कहा गया था कि कोई भी पुख्ता सबूत जो है वो सीबीआई की तरफ से पेश नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में अब उनकी जब समय अवधि खत्म हो चुकी है तो कोर्ट को इस पर फैसला लेना चाहिए। लेकिन दोबारा से जब मांग की जा रही है तो उसमें कोर्ट ने पूरी तरीके से सहूलियत बरती है और एक और मौका जो है आप कह सकती हैं कि जांच को लेकर सीबीआई को दिया गया है और यही वजह है कि अब दोबारा से जो उनकी डेट है उसको बढ़ाया गया है और न्यायिक हिरासत अब बढ़कर 15 जुलाई हो गई है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो कई नेता हैं वो लगातार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप कह सकते हैं कि उनका घेराव बढ़ता ही जा रहा है, मुसीबतें बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और मनीष सिसोदिया लगातार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के घेरे में देखे जा रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर कब तक जो सीबीआई अपने पुख्ता सबूत है उनको पेश कर पाती है या फिर मनीष सिसोदिया जो है वो खारिज हो पाते हैं। किस तरीके के जो आगे फैसले होंगे कोर्ट के माध्यम से वो अपने दर्शकों को जरूर बताया जाएगा। ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।